बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहाबी रसूल अपने बचपन से लेकर 10 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सालों में उनको कोई बाकायदा नसीहत नहीं की, बल्कि गैर रस्मी अंदाज में उनकी ऐसी तरबियत की कि बड़े बड़े सहाबा इकराम उनके लश्कर में मदियान नबूवत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए गए। बच्चों की इस्लामी तरबियत के हवाले से आपकी गैर रस्मी तरबियत ही सबसे ज़्यादा मौसर है। अगर आप अपने बच्चों के सामने नमाज़ पढ़ते हैं, उनके सामने कुरान करीम की तिलावत की जाती है, आहिस्ता आवाज़ में बोलते हैं, खूबसूरत बातें करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ते हैं, सुन्नत आमाल पर अमल करते हैं, मसनून दुआओं का एहतमाम करते हैं, ज़िक्र व अज़कार की महफ़िलें सजाते हैं, तो आपको बाकायदा उन्हें कोई नसीहत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपके बच्चे आपको देखकर ही बातें अडॉप्ट कर लेते हैं। इस्लाम से दूरी की वजह से हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा नमाज के दौरान हमारे सामने आ जाए, हम उसे झिड़क कर साइड पर कर देते हैं या बाद में घर में इतना शोर मचाते हैं कि दोबारा बच्चा आना भी चाहे तो माएँ उन्हें करीब ही नहीं आने देती। हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ रहे होते तो सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आकर सवार हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाते थे जब तक हज़रत हुसैन खुद खेल कर आपकी कमर से नीचे ना उतर जाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें तालीमात पैगंबर के मुताबिक बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।